हेलो स्टूडेंट, जैसे आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सैंपल स्पेस। ये समझिए तो प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल हो, बिना सैंपल स्पेस के जानकारी का आप कोई भी सवाल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर सवाल में आपको सैंपल स्पेस की जरूरत होगी। तो सैंपल स्पेस कहता किसको है, पहले ये समझिए। कहता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट the set of all possible outcomes of a random experiment is called कहा जाता है सैंपल स्पेस। उसे सैंपल स्पेस कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है बाय एस, इसे एस से सूचित किया जाता है। सैंपल स्पेस को एस से सूचित किया जाता है। सैंपल स्पेस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। आपको प्रोबेबिलिटी में अगर सैंपल स्पेस का सटीक जानकारी नहीं है तो समझिए इनका आपका एक भी सवाल या कोई भी सवाल आप समझना चाहते हैं तो वो आपसे नहीं होगा। तो सैंपल स्पेस कहता किसको है, तो दी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम का जो सेट होता है उसे सैंपल स्पेस कहते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सभी आउटकम का जो सेट होता है उसे सैंपल स्पेस कहते हैं। आउटकम्स के बारे में तो हम आपको सिखा चुके हैं। अब जो इनका आप एक सेट बना दीजिए, आउटकम का जब आप एक सेट बना दीजिएगा तो उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय एस, इसे एस से सूचित किया जाता है। सैंपल स्पेस को एस से सूचित किया जाता है। जैसे आपको हम उदाहरण के थ्रू इसे समझाना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल है आपको कि जैसे रोलिंग ए डाइस, एक पासा को फेंकना। जब आप एक पासा को फेंकते हैं तो इसका जो पॉसिबल आउटकम है, जो संभव घटना घटित होना है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये संभव है। जब आप एक पासा को फेंकिएगा तो 1 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आना संभव है। और जब इसी आउटकम को आप एक सेट के द्वारा लिख देते हैं तो उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को एस से सूचित किया जाता है और एस बराबर 1 2 3 4 5 6 ना ऑल जो पॉसिबल आउटकम है। जब आप एक पासा फेंकिएगा तो 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है और इसका जब आप सेट बना देते हैं तो यह बन जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस और आउटकम ये दोनों में अंतर है। जब हम यहाँ पर सेट नहीं दें, इस तरह से हम खाली इसको लिख दें तो ये बन जाएगा आउटकम, ठीक है। और जब हम इसे एक सेट में करके लिख देते हैं तो यह बन जाता है सैंपल स्पेस। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं कि टॉसिंग ए क्वेन, एक सिक्का को टॉस करना। जब हम एक सिक्का को टॉस करते हैं
तो या तो हेड या तो टेल आ सकता है। तो ये हो गया आउटकम, और आउटकम को जब हम सेट में रख दें तो ये बन जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को एस से आप सूचित कर सकते हैं, तो ये हो गया हेड और यहाँ पर लिख दीजिए टेल, ये हो गया सैंपल स्पेस। जैसे मान के चलिए कि हम आपको एक तीसरा एग्जांपल देते हैं कि टॉसिंग ए क्वेन ट्वाइस, माने एक सिक्का को आपको 3 बार फेंकना है, एक सिक्का को 3 बार टॉस करना है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो जब आप एक सिक्का को 3 बार टॉस करिएगा तो इसका जो सैंपल स्पेस है वह इस तरह से होगा, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। तो टॉसिंग ए क्वेन ट्वाइस, जब एक सिक्का को आप 2 बार टॉस करते हैं तो वहां पर का जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो सकता है? या तो दोनों सिक्का पर हेड आ सकता है, या तो पहला पर हेड दूसरा पर टेल आ सकता है, या पहले टेल तब हेड आ सकता है, या दोनों पर टेल आ सकता है। ये संभव है। तो जब हम आउटकम का एक सेट बना देते हैं तो उसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। एवं प्रकार से जैसे कि मान के चलिए कि आपको कोई सवाल दे दिया कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन ए हाईवे इन ए ईयर, माने एक साल में हाईवे पर होने वाले दुर्घटना की संख्या का सैंपल स्पेस बनाइए। एक सवाल आ गया कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट की संख्या ऑन ए हाईवे, एक हाईवे पर एक्सीडेंट की संख्या इन ए ईयर, एक साल में। अब सोचिए कि एक साल में हाईवे पर जो एक्सीडेंट होगा उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? तो लॉजिक सी बात है कि जब आप एक्सीडेंट की संख्या को नोटिस करिएगा तो हो सकता है कि साल में एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, तो हो गया 0। या तो हो सकता है एक बार एक्सीडेंट हुआ होगा उस हाईवे पर, तो लिख दीजिए 1। या तो ये हो सकता है कि 2 बार एक्सीडेंट हो गया तो 2, या तो 3 बार हो सकता है तो 3, डॉट 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 अनंत तक। तो ये हो गया पॉसिबल आउटकम। आप सीधा सोचिए कि अगर एक हाईवे पर एक्सीडेंट की संख्या को लिखना है, ये सैंपल स्पेस बनाना है, तो लॉजिक सी बात है कि हो सकता है तो 1 बार एक्सीडेंट नहीं हो गया, या हो सकता है कि 1 बार हुआ होगा, या 2 बार हो सकता है, या 3 बार, या 4 बार, डॉट 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 अनंत तक। तो ये क्या हो गया आपको एक्सीडेंट की संख्या का सैंपल स्पेस। जैसे एक दूसरा सवाल है कि आपके परिवार में 2 बच्चा है, तो लड़का होने की संख्या का सैंपल स्पेस क्या होगा? आपके परिवार में अगर 2 बच्चा है तो लड़का होने की संख्या का सैंपल स्पेस बनाना है। यानी कि जैसे नंबर ऑफ बॉयज की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज इन ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रेन, यानी आपके परिवार में अगर 2 बच्चा है, ठीक ना, तो उसमें लड़का होने की जो संख्या है उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? तो देखिए, लड़का होने की संख्या, या तो दोनों बच्चा में से कोई लड़का नहीं है तो 0 हो जाएगा, या तो परिवार में जो 2 बच्चा उसमें 1 बच्चा लड़का है तो 1 हो जाएगा, या तो परिवार में दोनों बच्चा लड़का है तो 2 हो जाएगा। ये हो गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमें पूरा उम्मीद है आप बढ़िया से सीख गए होंगे। हाँ, तो अब बात आता है इवेंट का। किसका बात आता है? इवेंट का। देखिए, इवेंट क्या होता है, अब आप इस बात को समझिए कि इवेंट होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि डिफिनेशन, सर जी इवेंट होता क्या है।
तो दी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, उसे इवेंट कहते हैं। इवेंट किसे कहा जाता है, यानी घटना किसे कहा जाता है? तो दी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। जो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसे इवेंट कहते हैं। इवेंट यानी घटना। तो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसे इवेंट कहते हैं। इवेंट किसे कहते हैं? तो दी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है इज कॉल्ड इवेंट, उसे इवेंट कहते हैं, उसे घटना कहते हैं। जैसे हम इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि आप इवेंट किसे करिएगा, इस बात को हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है कि रोलिंग ए डाइस, माने एक पासा को रोल करना। जब आप एक पासा को रोल करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा। जब आप एक पासा को रोल करते हैं तो उसका जो घटना है, उसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया सैंपल स्पेस। अब देखिए इवेंट में मान के चलिए हमें क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है कि ओड नंबर अपीयरिंग, यानी विषम संख्या आने की घटना। जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो विषम संख्या आने की घटना, नंबर ऑफ ओड नंबर अपीयरिंग, विषम संख्या आने की घटना। तो विषम संख्या में क्या सब हो सकता है? 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, बस यही हो सकता है। या तो 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए। तो देखिए यह जो A है यह S का सबसेट है। ये जो है वो S का क्या है? सबसेट है। तो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसे कहा जाता है इवेंट। जैसे यहां पर हमें B लिख देता है कि नंबर अपीयरिंग उपस्थित जो आने वाली जो संख्या है लेस देन 5, जो 5 से कम हो। नंबर अपीयरिंग लेस देन 5, 5 से कम आने की संख्या। तो 5 से कम आने का जो चांस है वो क्या है? 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकते, 5 से कम। तो ये क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसे इवेंट कहते हैं। तो हम आप लोगों को जो सिखाए हैं वो सिखाए आज इवेंट। इवेंट क्या हुआ? सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसे इवेंट कहते हैं। अगला वीडियो में हम और आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए